आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे उन इक्विपमेंट्स को जिनको डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बैन लिस्ट में डाला है। कल डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 101 इक्विपमेंट की एक लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में आए इक्विपमेंट्स भारत इंपोर्ट नहीं कर सकता है, जिसको आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे इन सभी इक्विपमेंट्स को और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के पास क्या क्या ऑप्शन है और ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला आइटम है 120 मिलीमीटर का फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सबो यानी कि FSA-PDS Mark II। ये एमिनेशन अर्जुन टैंक में यूज किया जाता है और इसको तिरछी में स्थित हाब बनाती है, यानी कि आने वाले समय में कोई भी एमिनेशन बाहर से नहीं खरीदा जाएगा और ये राउंड अर्जुन टैंक का मेन एमिनेशन रहेगा। अगला आइटम है 7.62 × 51 mm की स्नाइपर राइफल। इस चीज से एक चीज समझ में आती है कि SSS डिफेंस की स्नाइपर राइफल वाइपर को इंडियन आर्मी ने सेलेक्ट कर लिया है और ये शायद आने वाले समय में इंडियन आर्मी की मेन स्नाइपर राइफल रहेगी। हालांकि SSS डिफेंस एक और स्नाइपर राइफल बनाती है और ये गन है सेबर स्नाइपर राइफल .338 लैपवा मैग्नम फायर करती है और इस कैटेगरी में भारत ने स्कॉर्पियो TGT पहले खरीद ली है, तो शायद इसी वजह से इस कैटेगरी को बैन लिस्ट में नहीं रखा गया है। अगला आइटम है ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन। ये 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन ट्रैक चेसी के ऊपर बनाई गई है। ये गन साउथ कोरिया की कंपनी हैनवा टेक्वेन भारत में LNT के साथ मिलकर बनाती है और भारत में इस गन को K9 वज्रा कहा जाता है। LNT काफी स्पीड से ये गन बना रही है और इस साल दिसंबर के अंत तक LNT इंडियन आर्मी का ऑर्डर पूरा कर देगी। अगला आइटम है टोड आर्टिलरी गन का। इस कैटेगरी में DRDO पहले से ही ATAGS का टेस्ट करके रेडी है और यहाँ तक कि ये गन आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा रेंज वाली 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन है। इस आइटम को इस लिस्ट में प्लेस करने से एथॉस 2052 के लिए भारत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। अगला आइटम है शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स का। इस कैटेगरी में इंडिया ऑलरेडी आकाश मिसाइल सिस्टम और क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बना रही है और इस कैटेगरी को इस लिस्ट में ऐड करने से स्पाइडर सिस्टम के चांसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। अगला आइटम है शिप बॉर्न क्रूज मिसाइल का। इस कैटेगरी में इंडियन नेवी के शिप्स आमतौर पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को ऑपरेट करते हैं। हालांकि कुछ शिप्स में क्लब और स्टिल मिसाइल अभी भी प्रयोग की जाती हैं। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि इस कैटेगरी में कौन सी इंडियन मिसाइल्स इन शिप्स में रेट्रोफिट की जाएंगी। एक असम्पशन के हिसाब से क्लब की जगह निर्भय क्रूज मिसाइल ले सकती है। इस लिस्ट में अगला आइटम है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का। अगर बात की जाए पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, तो DRDO ने इस सिस्टम के ऊपर काफी बेहतरीन काम किया है और अब आर्मी जैसे रॉकेट्स चाहे DRDO वैसे रॉकेट्स बनाने में सक्षम है। आगे इस लिस्ट में 6 अलग अलग तरीके के सिमुलेटर्स हैं। ये सिमुलेटर्स हैं स्मार्ट रेंज और मल्टी फंक्शन टारगेट्स, बटालियन सपोर्ट वेपन्स, कंटेनर बेस्ड सिमुलेटर फॉर लाइव फायरिंग, टेलर मेड सिमुलेटर फॉर काउंटर इंसर्जेंसी, फोर्स ऑन फोर्स, लाइव टैक्टिकल सिमुलेशन, टैंक सिमुलेटर और इन्फेंट्री वेपन सिमुलेटर। इन सभी सिमुलेटर्स की मदद से इंडियन फोर्सेस बिना एक्चुअल वेपन फायर किए प्रैक्टिस कर सकती हैं और फोर्स रेडीनेस के लिए ये सिमुलेटर्स बहुत जरूरी होते हैं। आगे इस लिस्ट में अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर हैं। ये 155 mm 39 कैलिबर की अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर्स फिलहाल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट की जाती हैं। भारतीय सेना ने BAE सिस्टम द्वारा निर्मित अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर M777 को खरीदा है, लेकिन आने वाले समय में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कल्याणी डिफेंस की अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर बनके तैयार है। भारत के पास तकरीबन 120 फ्लाई कैचर रेडार्स हैं। ये रेडार I, J और K बैंड में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फायर कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। इनको एंटी एयरक्राफ्ट गन L-70 के साथ यूज किया जाता है। इन गन्स को इंडिया में LNT अपग्रेड कर रहा है और इस रेडार को इस लिस्ट में ऐड करने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि इन गन्स के लिए रेडार भारत में ही बनेगा। इस लिस्ट में अगला आइटम है कंपोनेंट लेवल रिपेयर फैसिलिटी फॉर T90 टैंक, यानी कि T90 टैंक के लिए कंपोनेंट लेवल पर
देश में रिपेयर फैसिलिटीज बनाई जाएंगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंपोनेंट लेवल, यानी कि इस टैंक के छोटे से छोटे कंपोनेंट देश में ही रिपेयर किए जाएंगे। अगला कंपोनेंट है नेवल शिप पर यूज किए जाने वाले क्लोज इन वेपन सिस्टम का। भारतीय नौसेना के ज्यादातर शिप्स में AK-630 का प्रयोग किया जाता है और ये सिस्टम अभी देश में बनाया जाता है। अगला आइटम है बुलेट प्रूफ जैकेट का। पिछले कुछ सालों से कई कंपनीज बुलेट प्रूफ जैकेट मार्केट में आई हैं और इस सेगमेंट में भारत ऑलरेडी आत्मनिर्भर बन चुका है। अगला आइटम है बैलिस्टिक हेलमेट का और इस सेगमेंट में MKU वर्ल्ड क्लास हेलमेट्स ऑलरेडी इंडिया में बना रहा है और इस आइटम के इस लिस्ट में आ जाने के बाद में एक चीज क्लियर हो जाती है कि आने वाले समय में इंडियन आर्मी के ज्यादातर हेलमेट्स MKU के होंगे। अगला आइटम है मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का। इस चीज को लेकर कई लोग कंफ्यूज हो गए थे कि कहीं ये एयर डिफेंस सिस्टम की बात तो नहीं की जा रही है। एक्चुअली ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स की बात की जा रही है और भारत में ऑलरेडी कोलकाता क्लास के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए गए हैं और आने वाले समय में इसका एडवांस वर्जन विशाखापट्टनम क्लास भी भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। अगला आइटम है मल्टीपर्पज वेसल का। इसका मतलब है LHD। भारतीय नौसेना को 4 LHD खरीदने हैं और ये LHD स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में ही बनाए जाएंगे। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से LHD भारतीय नौसेना सेलेक्ट करती है। क्या ये मिस्राल होगा या हुआन कार्लोस। इस लिस्ट में ज्यादातर शिप्स कवर किए गए हैं। ये शिप्स हैं ऑफशोर पेट्रोल वेसल, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट, एमिनेशन बार्ज, पुल टग्स, सर्वे वेसल, फ्लोटिंग डॉक्स, डाइविंग सपोर्ट वेसल और पोल्यूशन कंट्रोल वेसल। इस लिस्ट में अगला आइटम है एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स का। भारतीय नौसेना के ज्यादातर शिप में RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट्स दिखाई पड़ेंगे और ये रॉकेट्स भी भारत में बनते हैं। अगला आइटम है शिप बॉर्न मीडियम रेंज गन का और ये गन्स भी अभी भारत में बन रही हैं और इसी वजह से इसको भी इस लिस्ट में रखा गया है। L&T देश में टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब्स बना रही है और लाइट टॉर्पीडोज के लिए टॉर्पीडो लॉन्च ट्यूब्स भी इस लिस्ट में रखे गए हैं। आगे इस लिस्ट में वाइब्रेशन माउंट्स, डेप्थ चार्जर्स, अलग अलग तरीके के सोनार्स ऐड किए गए हैं। इस लिस्ट में अगला आइटम है शॉर्ट रेंज मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट का। इस कैटेगरी में इंडियन नेवी डॉनियर को उड़ाती है और डॉनियर भारत में बनते हैं। आगे इस लिस्ट में शार्प रॉकेट्स और रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं। इस कैटेगरी में कवच सिस्टम ऑलरेडी इंडिया में बनाया जा रहा है। कवच एक एंटी मिसाइल डिकॉय सिस्टम है। इसमें एक छोटा सा डिकॉय रॉकेट फायर किया जाता है जो मिसाइल्स को डिसीव करता है। अगला आइटम है इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम ऑन शिप। ये एक कई सिस्टम्स का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और सेंट्रलाइज लेवल पर शिप को मॉनिटर करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अगला आइटम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A, यानी कि LCA तेजस मार्क 1A कैटेगरी का कोई भी फाइटर जेट बाहर से नहीं खरीदा जा सकता। इस चीज को आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये ऑफिशियली ग्रिपेन के लिए गेम ओवर वाली बात है। अगला आइटम है LCH, यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। इस कैटेगरी में भी भारत ऑलरेडी एक हेलीकॉप्टर बना चुका है और भारत का LCH ऑलरेडी पूरी टेस्टिंग कंप्लीट करके लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। इसको इस एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने से एक चीज कंफर्म हो जाती है कि चाहे कितनी भी डिले हो, LCH ही भारतीय सेनाओं के बेड़े में इंडक्ट किया जाएगा। इस लिस्ट में 200 और 500 किलो के जनरल पर्पस प्री फ्रैगमेंटेशन बॉम्ब्स भी ऐड किए गए हैं। इन बॉम्ब्स को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाता है। इस लिस्ट में आगे आता है रेडार वार्निंग रिसीवर। ये रेडार वार्निंग रिसीवर केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए है। अगला आइटम है ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम। इस तरीके के सिस्टम्स भी देश में बनाए जा रहे हैं। अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तो संयुक्ता सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है भारतीय सेना के साथ में। अगला आइटम है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लाइट कैटेगरी में भारत सारस बना चुका है और C295 भारत में बनाए जाएंगे एक जॉइंट वेंचर के तहत। C295 को भी लाइट और मीडियम कैटेगरी में रखा जाता है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ पर लाइट कैटेगरी किस तरीके से डिफाइन की जाती है। अगला आइटम है GSAT-6 के लिए यूज होने वाले टर्मिनल्स, यानी कि रेडार रिसीविंग एंटेनास। आमतौर पर इस तरीके के टर्मिनल्स पैराबोलिक रिसेप्टर्स होते हैं और इस तरीके के रिसेप्टर्स भारत में ऑलरेडी बनाए जाते हैं। अगला आइटम है एरियल डिलीवरी सिस्टम। ये एरियल डिलीवरी सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए हैं। इनको आप एक तरीके के पैराशूट्स मान सकते हैं। इन पैराशूट्स के माध्यम से चीजों को एयर ड्रॉप किया जाता है और ये सिस्टम्स भी पहले से ही भारत में बन रहे हैं। अगला आइटम है कम्युनिकेशन इक्विपमेंट।
ये लाइन ऑफ साइट और स्कैटर दोनों प्रकार के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। इस तरीके के कंपोनेंट्स भी अगर इंपोर्ट किए जाएंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। अगला आइटम है हाई पावर रेडार और उसका अगला आइटम है लो पावर ट्रांसपोर्टेबल रेडार। पिछले कुछ सालों में इस सेगमेंट में भारत ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है और अब भारत को कहीं से भी रेडार्स तो एटलीस्ट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगला आइटम है केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सिस्टम का। उसके बाद इस लिस्ट में पैराशूट का नाम आता है। ये पैराशूट्स टैक्टिकल असॉल्ट पैराशूट्स होंगे। इस तरीके के पैराशूट्स पैराड्रॉपर्स यूज करते हैं। ये G2 कैटेगरी के पैराशूट्स होंगे। इस लिस्ट के अगले दो आइटम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। ये अपग्रेड किट्स हैं ड्रैगनऑफ स्नाइपर और पीके मशीन गन की। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था जिसमें SSS डिफेंस एक AK-47 को मॉडिफाई करके इंडियन आर्मी के लिए टेस्ट कर रही थी। ये मॉडिफिकेशन स्पेशल फोर्सेस के लिए की जा रही थी। ये पीके और ड्रैगनऑफ मॉडिफिकेशन भारत में SSS डिफेंस करेगा। हालांकि AK-203 की डील के बाद में ये भी हो सकता है इसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही करे। इस लिस्ट में सभी तरीके के ट्रक्स को इंक्लूड किया गया है, चाहे ये माउंटेड ट्रक्स हो या ट्रांसपोर्ट वाले ट्रक्स हो। ये ट्रक्स 4x4, 6x6, 8x8, 10x10 और 12x12 है। इस लिस्ट में फिक्स विंग मिनी UAVs को ऐड किया गया है, यानी कि सभी छोटे ड्रोन्स देश में बनाए जाएंगे। इंडियन नेवी के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस भी देश में बनाए जाएंगे। एक अनुमान के हिसाब से देश में ये रेडियोस BEL बनाएगी। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स में यूज होने वाले सभी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स देश में बनाए जाएंगे। ट्रक माउंटेड गन सिस्टम के लिए जो ट्रैक्टर यूज किया जाता है, यानी कि 6x6 ट्रैक्टर, वो भी देश में बनाए जाएंगे। अशोक लेलैंड और टाटा पहले से ही इस तरीके के ट्रैक्टर्स देश में बना रहे हैं। इस लिस्ट में नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी को भी ऐड किया गया है, यानी कि ब्रह्मोस और निर्भय के कोस्टल बैटरीज आने वाले समय में भारतीय सेनाओं की मेन स्टे होने वाली है। आगे इस लिस्ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को ऐड किया गया है, यानी कि टाटा कैस्टल भारतीय सेनाओं में इंडक्ट किए जाएंगे और स्ट्राइकर का कोई चांस नहीं है। आगे इस लिस्ट में वो आइटम्स दिए गए हैं जिनको साल 2021 के दिसंबर से बैन किया जाएगा। ये आइटम्स होंगे लाइट मशीन गन। फिलहाल के लिए लाइट मशीन गन इजराइल से इंपोर्ट की जा रही हैं और इस समय एक विंडो छोड़ी गई है बॉर्डर पर चल रहे तनाव को देखते हुए। इस लिस्ट में आगे है 125 मिलीमीटर के FSA-PDS राउंड्स। ये राउंड्स T90 और T72 में यूज किए जाते हैं। अगला आइटम है 7.62x39 मिलीमीटर की असॉल्ट राइफल, यानी कि साल 2021 के दिसंबर के बाद से भारत कोई भी असॉल्ट राइफल बाहर से नहीं खरीदेगा। उसके बाद अगले आइटम हैं अलग अलग तरीके की माइंस, फ्रैगमेंटेशन माइन, एंटी टैंक, एंटी पर्सनल, मल्टीपर्पज ग्रेनेड और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल में यूज की जाने वाली 30 मिलीमीटर की एमिनेशंस। इस लिस्ट में आगे है लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर, 40 मिलीमीटर के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी एमिनेशन, 23 और 30 मिलीमीटर की एमिनेशन, सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, रेडार सिस्टम्स और सैटेलाइट टर्मिनल्स। आगे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया है बेसिक ट्रेनर जेट को, यानी कि HTT-40 अब भारतीय वायुसेना का मेन बेसिक ट्रेनर होगा और पिलाटस के अब कोई भी चांसेस नहीं है भारतीय वायुसेना में और नंबर्स में ऐड होने के। इस लिस्ट में अस्त्रा मार्क 1 को भी ऐड किया गया है, यानी कि इस कैटेगरी की किसी और मिसाइल को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट नहीं किया जाएगा। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि IWER के लिए ये ऑफिशियल चैप्टर क्लोज है। आगे इस लिस्ट में 120 किलोग्राम फोर्स वाले इंजन को ऐड किया गया है और आखिर में जिस चीज को मैंने बचा के रखा था वो था कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन्स को लेकर कई लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि एक कन्वेंशनल सबमरीन देश में कैसे बनाई जाएगी, क्या ये सबमरीन्स अरिहंत के बेसिस पर बनाई जाएंगी, क्या प्रोजेक्ट 75I बंद हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो करेंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के पास क्या देसी प्रोजेक्ट 75I के ऑप्शंस हैं, और रही बात प्रोजेक्ट 75I कैंसिलेशन की, तो ये प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हो रहा है और जिस तरीके से K9 वज्र इंडिया में बनाई जा रही है उसी तरीके से सबमरीन्स को भी इंडिया में बनाया जाएगा स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत, और इसी वजह से कन्वेंशनल सबमरीन्स को भी इस कैटेगरी में रखा गया है।
वैसे मेरे हिसाब से आप एयरक्राफ्ट कैरियर और न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी इस लिस्ट में डाल सकते थे। हालांकि अगर आप इस लिस्ट को दोबारा रेफर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर इस लिस्ट को दोबारा रेफर कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं कल फिर। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।